हाय एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी दिसंबर 2025 लास्ट मंथ ऑफ द ईयर की रीडिंग। कैसा रहने वाला है दिसंबर का महीना आप सबके लिए। जनरली देखेंगे, करियर वाइज देखेंगे और आपकी लास्ट में हम एक विस्तार में लव रीडिंग करेंगे जिसमें सिंगल एंड मैरिड लोगों की हम लोग रीडिंग करेंगे। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए रीडिंग्स बहुत जल्दी आएगी, वो रीडिंग्स अलग होंगी। ओके, सो चलिए देखते हैं टॉरस आप लोग के लिए एक्वारियस, नॉट टॉरस, एक्वारियस आप लोग के लिए 2025 दिसंबर कैसा रहने वाला है। 2026 की रीडिंग्स बहुत जल्दी है अपलोड होने वाली है, तो कीप एन आई ऑन माय कम्युनिटी पोस्ट, आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। ओके, सो लेट्स सी एक्वारियस क्या मैसेजेस हैं आपके लिए दिसंबर 2025। ओके, वाओ, द स्टार एनर्जी एट द बॉटम ऑफ द डेक मीन्स बहुत ही हाई वाइब्रेशन में हो आप। ओके, सबसे पहले तो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो ये एनर्जी आपको करियर वाइज बोलूँगी थोड़ा सा कैसा रहेगा। फर्स्ट 10 डेज़ की एनर्जी है जनरल एंड करियर की। देखिए थोड़ा सा ना स्ट्रगल रहेगा फर्स्ट 10 डेज़, थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। मे बी आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई नहीं रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज काम कर रहे हो, कुछ चीज़ें कर रहे हो जो आपके हिसाब से नहीं चल रही है, उस चीज़ को लेकर आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, उस चीज़ को लेके आपको आगे बहुत इश्यूज आपके लिए हो सकते हैं। तो वो चीज़ एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखा रहा है यहाँ पे, आपकी एक कॉन्फिडेंस लेवल लैक हो रही है, कॉन्फिडेंस लेवल उस तरीके से नहीं आ रही है जैसा आप चाहते हो, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकता है। मैं बोलूँगी कि अगर आप लोग डिफेंस जॉब में हो, लाइक आर्मी में हो या कोई, वहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल सम सिचुएशन हो सकता है। अगर उसके एग्जामिनेशंस वगैरह दिए हैं आपने और उसके लिए आप सिलेक्शंस आपकी होने वाली है, तो वहाँ पे थोड़ा और मेहनत आपको करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सेकेंड 10 डेज़ में नेक्स्ट कार्ड आ रहा है आपके लिए द वर्ल्ड की एनर्जी। एक्वारियस, द वर्ल्ड की एनर्जी आपको ये बोल रहा है दैट यू नो करियर वाइज में, अगर मैं करियर की यहाँ पे ये देखूँ तो करियर वाइज मुझे दिख रहा है दैट आपके जो गोल्स हैं, आपके जो चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं, सेकंड यानी कि मिड ऑफ द मंथ में आपको चेंजेस दिखेंगे अपने लाइफ के। एंड बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आप लॉ से रिलेटेड कुछ करते हैं, इफ़ यू आर अ लॉयर, ऐसा कुछ है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल चीज़ें आपके लिए ला रहा है। यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल बिकॉज मिड ऑफ द मंथ में आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही हैं। ऑल्सो मैं ये भी देख रही हूँ कि आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं मिड ऑफ द मंथ में, मिड ऑफ द दिसंबर में। आई फील दैट यू आर ट्रैवलिंग समवेयर। कमिटेड रिलेशनशिप्स की बात करें तो मैरिज वालों के लिए भी मैं अभी रीडिंग करूँगी, बट स्टिल आई फील कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा एक्वारियस अच्छी चल रही है। यू कैन ट्रैवल और आप वर्ल्ड ट्रैवल भी कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है वर्ल्ड टूर पे आप कहीं जा सकते हैं, एंड दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। लास्ट कार्ड है आपके लिए द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बोल रहा है करियर में कि लास्ट 10 डेज़ में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे होंगे आपके। ऑल्सो आप बहुत प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हो लास्ट 10 डेज़ में, मतलब यू विल बी वेरी प्रैक्टिकल। आपके माइंड में मतलब चीज़ें ऐसी लगेगी कि मुझे ये काम करना है, मुझे इस तरीके से आई हैव टू डू स्टफ लाइक दिस, इस तरह की चीज़ें आप सोचोगे, तो बहुत ज़्यादा मटीरियल गेन्स भी आपको मिल रहा है एंड ऑफ द मंथ में। मुझे ये दिख रहा है 21 से लेके अगर हम 31 की रीडिंग देखें तो मटेरियल गेन्स आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। आप इस टाइम में बहुत ग्राउंडेड रहना चाहोगे, आप बहुत सोफिस्टिकेटेड बनना चाहोगे, आप लोगों के साथ मतलब बहुत ही लिमिटेड बात करना चाहोगे और फोकस करोगे आप लोगों की केयर करने में। लाइक आपके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी, इवन इफ़ यू आर अ मेल एक्वारियस वाचिंग दिस, आपके अंदर एक फेमिनाइन पावर आ जाएगा जहाँ पे ना आप दूसरों की मदद करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहोगे कि दूसरों को कैसे हील किया जा सकता है, कैसे उनसे बात करी जा सकती है। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी
बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है आपका जो एनर्जी है। किसी किसी बीमारी से भी आप हील हो सकते हो। यहाँ पे स्टार एट द बॉटम ऑफ द डेक भी है, मतलब किसी पुरानी बीमारी अगर आपको थी तो उससे भी आप बहुत ज़्यादा आपको मुक्ति मिल रही है उस बीमारी से। अब हम आपकी लव रीडिंग करेंगे सिंगल एंड मैरिड लोगों की। ओके, नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग अलग से आएगी। सो लेट्स सी कि दिसंबर के महीने में सिंगल एंड मैरिड लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या आ रहे हैं, जो लोग मैरिड हैं। ओके, सिंगल, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी देखते हैं क्या है। ओके, सो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए देखिए सबसे पहला कार्ड है फूल का। तो कोई ऐसा डिसीशन आप अपने लाइफ में मतलब लेना चाहते हो विच इज़ लाइक आपको फ्री रहना है। फ्री विल, आपकी फ्री विल बहुत काम करेगी। लाइक जो आप चाहते हो आप वो करना चाहते हो, लाइक बट स्टिल आप चीज़ों को बहुत हाइड करके रखना चाहोगे। स्टिल आप बहुत ज़्यादा लोगों को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहोगे कि आपके मन में क्या क्या चीज़ें चल रही है। कोई पर्टिकुलर पर्सन को लेकर हो सकता है, मे बी कोई छुपा के कुछ चीज़ें आप करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हो। बट द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे ये भी हमें बताता है कि कोई ऐसी चीज़ आपके मन में इस महीने में लव लाइफ में रहने वाली है जो आपको थोड़ा सैड या लॉस एरिया में डाल सकती है, जहाँ पे आप थोड़ा सा फील कर सकते हो कि आप दुनिया में जितना भी कोशिश कर लो आप सबको खुश नहीं रख पाओगे। ये चीज़ आपके मन में बहुत ज़्यादा आएगा जो आपको बहुत मतलब ओवर थिंकिंग में डाल सकता है। तो आपको मैं यही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए। जो लोग आपके आसपास हैं, जो लोग आपके साथ मिलजुल के रहते हैं, उनकी जो है आप प्रेस करिए, उन लोगों के साथ एक बॉन्डिंग बनाइए। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। अगर आपने ये चीज़ ये चीज़ अगर आपने माइंड में रख दी कि आपको ये करना है, तो कोई भी दुनिया का कोई भी ताकत आपको कुछ भी बुरा नहीं कर सकता है। तो प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि आपने किसको खो दिया है, क्या है, मतलब जस्ट ट्राई टू बी हैप्पी इन वॉट एवर यू हैव। ओके, नेक्स्ट जो लोग मैरिड है उन लोग के लिए मुझे एम्प्रेस की एनर्जी एंड जजमेंट एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है दैट आपके जो मैरिड लाइफ में बहुत सारी ना चीज़ें मतलब चेंज हुई है ऑल ऑफ अ सडन। एंड जो चेंज शायद आपको इतना मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, यू आर नॉट लाइकिंग सर्टन चेंजेस इन योर मैरिज लाइफ, आपको कम्युनिकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये साल ख़त्म हो रहा है और ये महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्वारियस दिसंबर का, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चाहते हो अपने पार्टनर से कुछ डिस्कस करना जो बहुत टाइम से आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो ये वो महीना है जहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। यू कैन टॉक इट आउट, चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहो तो कर सकते हो, बिकॉज चीज़ें सही रहेंगी। लेकिन अगर ऐसे करके आप अपनी चीज़ों को फिर से अंडर द कार्पेट रखोगे तो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होने वाली है। तो थोड़ा सा मतलब आपको डिसाइड करना है, बिकॉज जजमेंट का कार्ड है। बहुत जगह पे ऐसा भी है कि आपके पार्टनर आपको दूसरे लोगों के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, लाइक हाउ यू ड्रेस अप, हाउ यू डू थिंग्स, और आपका ऐसा फील हो सकता है कि क्या मैं बहुत मतलब मैं क्या इतनी बुरी हूँ या इतना बुरा हूँ कि या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव हूँ कि मुझसे लोग अट्रैक्शन, इस तरह की कुछ ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में चल सकता है और आप कुछ एक्शन भी ले सकते हो। मतलब अभी हम डिवाइन से और भी आपके लिए देखते हैं मैसेजेस आपके लिए है। दिस कुड बी द वन का कार्ड। सो ये सिंगल्स के लिए हो सकता है, यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर। लव योर सेल्फ फर्स्ट का भी कार्ड आया है यहाँ पे, जो बोलता है कि आपको अपने आप से भी प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। सो अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते हो, लेट्स से कि आप
अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हो तो वो जो प्यार आप ढूंढ रहे हो बाहर वो आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑब्वियसली आप कोई ऐसा डिफरेंट प्यार ढूंढ रहे हो और आप अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो कहाँ से आपको मतलब मिलेगा। आप खाली खुद में कमियां निकाल रहे हो और फिर आप दूसरों को भी कुछ ना कुछ बोल रहे हो, तो चीज़ें इस तरह से नहीं चल सकती हैं। आपको पहले अपने आप से प्यार करना है, यू हैव टू लव योर सेल्फ एंड देन सी लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। ओके, एंजल्स के गाइडेंस हम लोग देख लेंगे इस महीने के लिए कैसा रहने वाला है। एक्वारियस के लिए दिसंबर के महीने में एंजल गाइडेंस क्या है। फॉरगिवनेस, देखो कुछ चीज़ें आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है अपनी लव लाइफ में, अपने पार्टनर्स की लाइफ में, या मे बी किसी रिलेशनशिप में। और अगर कुछ आंसर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो कि मैम ये ऐसा होगा, तो इसका आंसर है नॉट द राइट टाइम। ये टाइम सही नहीं है अभी जो आप सोच रहे हो उसके लिए, बट हाँ ये टाइम बिल्कुल सही है। दिसंबर का महीना क्लियर करने के लिए बहुत सही है, फॉरगिव करने के लिए बहुत सही है। वो पास्ट के कुछ रिलेशन जो नहीं चले हैं या उसको लेकर बहुत बॉन्डिंग सही नहीं बन पाई है, उसको लेके बड़ा चर्चा हुआ है या प्रॉब्लम्स हुई है, उन चीज़ों को आप फॉरगिव करके आगे बढ़ सकते हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। और न्यू ईयर की प्रेडिक्शंस और जनवरी और न्यू कॉन्टैक्ट की प्रेडिक्शंस बहुत जल्दी आने वाली हैं। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो मेल आईडी मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन्स में मेंशन किया हुआ है, आप लोग जाके मुझे मेल कर सकते हैं फॉर द न्यू ईयर। मैंने एक छोटा सा एक डिस्काउंट करने का सोचा है आप सबके लिए 2026 की रीडिंग के लिए, तो आप लोग जाके ज़रूर बुक करिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है, थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।